हाय दोस्तों, आपके लिए मैं आज राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में टॉपिक लेके आया हूँ। और राजस्थान के लोक देवताओं में इतनी अच्छी ट्रिक बताऊंगा कि आपको कोई नहीं बताएगा। यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना। तो दोस्तों, आज जैसे लोक देवताओं के बारे में, तो ये टॉपिक पढ़ाने से पहले आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप इस तरह के वीडियो चाहते हैं तो बेल आइकन घंटा जरूर दबाएं और वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें। यह हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आगे से आगे इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिए। और चलो स्टार्ट करते हैं। लोक देवता के अंदर जैसे पंच पीर होते हैं, 5 पीर। तो 5 पीरों को याद करने के लिए क्या ट्रिक बनाई है मैंने, जैसे पंच पीर को याद करनी है, गोपा मेहा। यह ट्रिक आपको याद रखनी है दोस्तों। गोपा और मेहरा। तो आम यह ट्रिक है। गो से जैसे गोगो जी, जैसे गो से होगा हमारा गोगो जी, गोगा जी। और उसके बाद जैसे पा से होगा पाबू जी, या पंचपीर में आते हैं पाबू जी। और मे से होगा मेहा जी, मेहा जी। और इसके बाद है से होगा हड़बू जी, हड़बू जी। और रा से होंगे रामदेव जी। उसके बाद दोस्तों रा से होंगे रामदेव जी। तो ये दोस्तों ये ट्रिक है। इस ट्रिक से 5 पीर होंगे। ये 5 पीर कौन से है? गोपा और मेरा। ये सूत्र याद रखना। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मे से मेया जी, ऐ से अड़बू जी, रा से रामदेव जी। ये पंच पीर है। अगर इसमें से पंच पीर में से दिया जाए तो ये सभी 5 पीर होते हैं। तो इसके अंदर जैसे गोगा जी, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों गोगा जी के बारे में। तो गोगा जी का रहेगा आज का हमारा जैसे फर्स्ट टॉपिक, गोगा जी। तो गोगा जी का जन्म कहाँ होता है? गोगा जी का जन्म होगा, गोगा जी का जन्म। गोगा जी है तो यह गौरक्षक देवता है। उसका जन्म जैसे चूरू के अंदर होता है। कहाँ होता है? चूरू कब होता है? 946 ईस्वी में। यानी 946 ईस्वी में गोगा जी का जन्म होता है। और गोगा जी है, उसके माता और पिता और पत्नी को याद रखने हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और हम नहीं बता पाते कि ये क्या होगा इसके अंदर। जैसे तो वो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनिए जो मैंने बनाई है। जैसे गोगा जी, इसके अंदर जैसे इस ट्रिक को याद रखना। गोगा जी के जेब में, गोगा जी की जेब में कलम, गोगा जी की जेब में कलम। यानी यह तो गोगा जी है। इस जे को हम यहां से प्राप्त करेंगे जे। तो इससे जैसे कि हमें जे से क्या बनता है? जैसे जे यानी पिता। गोगा जी के पिता का क्या नाम था? गोगा जी के पिता, तो पिता का नाम था जेवर। जे से हो गया जेवर सिंह। क्या था? जेवर सिंह। और उसके बाद हम बैग को लेके, जैसे ये जे के बाद हम बैग को लेते हैं। तो बैग यानी माता। तो गोगा जी की माता का क्या नाम था? गोगा जी की माता। हम बैग को लेंगे तो बैग को लेने पर जैसे बै से होगा बाछल माता। गोगा जी की माता का नाम था बाछल, यानी बाछल माता। और उसके बाद जैसे कलम आपको याद रखना है। जैसे पत्नी, गोगो जी की पत्नी है, यानी पत्नी है, उसको कलम को आपको याद रखना है केलम। क्या रखना है? कलम को केलम। तो ये हो गया आपका केलम, उसका हो गया केलम। तो ये दोस्तों देखिए आपको कितनी अच्छी ट्रिक के द्वारा गोगो जी के पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम आपको कितनी अच्छी तरह से समझाया। यानी ये याद रखना है गोगो जी के जेब में कलम। आप सोचते हो कि गोगो जी की जेब
है ही नहीं तो कलम कहाँ रखेंगे? नहीं, ये आपको समझाने के लिए दिया गया, गोगा जी की जेब में कलम। ओके दोस्तों, उसके बाद जैसे पत्नी है केलम, कलम कलम से याद रखना आपको, केलम गोगो जी की पत्नी है। और गुरु, गुरु और गोगो जी एक होता है, गो से गोगो जी और गो से गुरु, तो उसके गुरु कौन है? और गुरु, गुरु का नाम है जैसे गे से हो गया गोरखनाथ जी, यानी गोरखनाथ जी, गोरखनाथ, ये है गुरु, गुरु है गोरखनाथ जी। और गोगो जी है, गोगो जी की एक मौसी थी, गोगो जी का थी एक मौसी, एक मौसी, और गोगो जी की थी मौसी, और मौसी उसका नाम था काच्छल, जो आपने काफी वीडियो सुना है काच्छल, ये भजन भी सुनते हो काच्छल। तो ये काच्छल, काच्छल के दो पुत्र हुए, कौन है? काच्छल है तो काच्छल के हुए दो पुत्र, दो है पुत्र काच्छल के। जैसे काच्छल के एक तो अर्जुन, एक था अर्जुन, एक था अर्जुन और दूसरा था सर्जन, दूसरा था सुरजन, सुरजन। दोस्तों ये आपको देखिए कितना अच्छा बताने जा रहे हैं, आपको यहाँ कोई नहीं बताएगा, देखते रहिए और वीडियो पूरा देखिए, कॉपी और पेन लेकर अपना नोट कीजिए, ये आपके जीवन में काम आने वाला है। और यह है, इससे आप कहीं भी किताबों में देख लेना, इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा देखने को। और इसी के अंदर सभी में आपको गोगो जी के बारे में बता दूंगा। तो ये है गो मौसी काच्छल, और उस काच्छल के दो लड़के हुए, एक तो अर्जुन और एक था सुरजन। क्या हुआ? एक था अर्जुन और एक था सर्जन। गायों में मोहम्मद गजनवी के पास छोड़ते हैं। क्या हुआ? जैसे मोहम्मद गजनवी था, वो गायों को छुड़ाने के लिए छोड़ते हुए युद्ध करते हैं, और गोगा जी का धड़ अलग हो जाता है कि मोहम्मद गजनवी से गोगो जी युद्ध करते हैं गायों को छुड़ाने के लिए। और यहाँ क्या होता है, जैसे गजनवी से युद्ध करते हुए गोगो जी का धड़ सिर से अलग हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? अलग। क्या हो जाता है? सिर किसका? गोगो जी का। चलो चलते हैं, तो इसके अंदर जैसे धड़ अलग हो जाता है। गोगो जी को झारपीर के नाम से भी जाना जाता है। और गोगो जी ने क्या किया? गोगो जी का सिर अलग हो जाने के कारण महमूद गजनवी ने गोगो जी को जहारपीर के नाम से उपाधि दी कि आज से आप जहारपीर के नाम से जाने जाएंगे। तो इसके अंदर जहारपीर के नाम से जाने जाएंगे। महमूद गजनवी से गोगो जी ने युद्ध किया और गोगो जी का सिर गिरा ददरेवा में। क्या हुआ? गोगो जी का दोस्तों क्या गिरा था? गोगो जी का, गोगा जी का सिर कहां गिरा था? ददरेवा। तो ये ददरेवा, गोगो जी का सिर गिरा था ददरेवा के अंदर। ददरेवा, गोगो जी का सिर गिरा था ददरेवा, ददरेवा। तो ददरेवा के अंदर जैसे इसका ददरेवा कहाँ है? चूरू के अंदर। ददरेवा है चूरू, चूरू। गोगो जी का सिर गिरा चूरू, ददरेवा। तो इसे जैसे सिर गिरा तो इसे शीश मेढ़ी भी कहा जाता है। गोगो जी का शीश मेढ़ी कहाँ है? गोगो जी की शीश मेढ़ी, यानी सिर गड़ा गिरा, इसी कारण ही शीश मेढ़ी कहा जाता है। शीश मेढ़ी कहाँ है? चूरू में। कहाँ पे दोस्तों? शीश मेढ़ी चूरू में। और धड़ गिरता है, और धड़ गिर जाता है, जैसे धड़ गिरता है तो उसे धड़मेड़ी कहा जाता है। धड़मेड़ी, यानी ये है धुरमेड़ी। तो धुरमेड़ी कहाँ है? गोगामेड़ी के नाम से भी जाना जाता है। जो नोहर यानी नोहर है, तो दोस्तों ये नोहर के अंदर, नोहर कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर, यानी हनुमानगढ़ के अंदर है ये नोर। तो नोर दोस्तों कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर। तो ये पूछा जाए कि ददरेवा में शीश मेढ़ी यानी ददरेवा चूरू के अंदर है, और धुरमेड़ी पूछा जाए तो नोर हनुमानगढ़ के अंदर है। धुरमेड़ी पूछा जाए तो नोर हनुमानगढ़ के अंदर है। और प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह, यानी एक गोगो जी का जो प्रवेश द्वार है, यहाँ पे क्या है? एक अंकित किया गया है बिस्मिल्लाह, यानी बिस्मिल्लाह। गोगा जी की जो मेढ़ी है, उस मेढ़ी पर धुरमेड़ी पर अंदर यानी बिस्मिल्लाह की आकृति लगाई गई है। आकृति यानी आकृति लगाई गई है, बिस्मिल्लाह की आकृति। तो ये दोस्तों यहाँ गोगो जी की बिस्मिल्लाह की आकृति लगाई गई। कहाँ पे? गोगा जी के प्रवेश द्वार के ऊपर। यह है बिस्मिल्लाह प्रवेश द्वार के। और हिंदू शैली में नीचे की ओर
यानी हिंदू शैली के अंदर जो गोगा जी है उसके नीचे की ओर क्या है, जैसे किसने किया था, बिस्मिल्लाह और गंगा सिंह जी ने किया था। यानी गंगा सिंह नीचे की ओर जो भाग है गोगा मेडी का, तो उसे गंगा सिंह यानी गंगा सिंह ने, यह मुसलमान और हिंदू दोनों के द्वारा यह इससे मेडी का निर्माण करवाया गया था। जो वकवर में और गोल आकृति है वो बिस्मिल्लाह, और उसके बाद जो नीचे का हिस्सा है वो गंगा सिंह यानी बीकानेर के अंदर गंगा सिंह जी ने, गंगा सिंह जी कहाँ के थे, बीकानेर के, यानी बीकानेर के थे जो दोस्तों गंगा सिंह जी, तो वह बीकानेर के अंदर करवाया गया। मुसलमान शैली ऊपर यानी फिरोज तुगलक ने करवाया था। मुसलमान शैली ऊपर की ओर है वो फिरोज तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था निर्माण, फिरोज तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। फिरोज तुगलक ने ऊपर की ओर मुसलमान से। गोगा जी का झोपड़ा नुमा मंदिर कहाँ पे है, गोगा जी का झोपड़ा नुमा यानी झोपड़ा नुमा मंदिर कहाँ है, झोपड़ा नुमा मंदिर गोगो जी का कहाँ पे है, गोगो जी की ओल्डी नाम सुना है आपने, जैसे गोगो जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी ये कहाँ है, सांचौर। तो आप दोस्तों जरूर पूछोगे मैंने ये लेकर छोड़ दिया, सांचौर कहाँ है, तो सांचौर आपको जैसे सांचौर कहाँ है, सांचौर है जालोर के अंदर, यानी किलोरिया की नाम सुना है आपने, किलोरिया की ढाणी, यानी सांचौर है जालोर के अंदर, ये है जालोर के अंदर सांचौरिया किलोरिया की ढाणी जालोर। गोगा जी का रसावला कवि में है। अब यह पूछा जाता है कि गोगा जी का रसावला यानी रसावला क्या है भाई, रसावला दोस्तों क्या होता है, जैसे गोगा जी का रसावला है हम उसे क्या कहते हैं, जैसे कवि में है रसावला गाया जाता है, कवि में है पुस्तक मेला, कवि यानी में है और मेला यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी को, यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगो जी का मेला लगता है। सबसे मेला नौर हनुमानगढ़ के अंदर गोगो जी का मेला लगता है। और घोड़ी है नीली, घोड़ी किसी है, नीली घोड़ी नौलखी, यानी घोड़ी है गोगा जी की नीली, तो यह है नीली है घोड़ी गोगा जी की। और पापा नाम से भी उसे एक नाम से और जाना जाता है जो आपको किताबों में नहीं दिया गया है दोस्तों, वह है बापा नाम से घोड़ी को भी जाना। ये पूछा जाता है कि बापा घोड़ी किसकी है, तो आपको गोगो जी का बताना है, ये बापा और नीली घोड़ी एक ही है। तो इसी कारण दोस्तों जैसे गोगा जी राखड़ी यानी गोगा राखड़ी, तो दोस्तों गोगा राखड़ी है यानी गोगा राखड़ी, तो गोगा राखड़ी आप जानते हो जो गोगा जी के द्वारा जो राखड़ी है वे बांधते हैं, जो किसान लोग खेत जोतने से पहले अपने और हल्के दोनों के राखी बांधते हैं, उसे गोगा राखड़ी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको नहीं पता होगा कि गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती है, तो इसके अंदर 9 गांठें होती है। कितनी होती है, 9 गांठें होती है। तो यह है गोगा जी के बारे में मैंने आपको बताया, और इससे ज्यादा आपको कोई किसी भी किताब पढ़ लो इससे ज्यादा नहीं होगी, ये अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसको आगे से आगे शेयर और लाइक जरूर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो करना, वरना भी करना जरूर करना।